तो अगला कि परमात्मा और ब्रह्म में क्या अंतर है, तो ज्ञानियों का लक्ष्य ब्रह्म है और योगियों का लक्ष्य परमात्मा है। परमात्मा किसको कहते हैं? सगुण निराकार को परमात्मा कहते हैं, और ब्रह्म किसको कहते हैं? निर्गुण निराकार को ब्रह्म कहते हैं। ज्ञानियों का ब्रह्म कोई द्वैत तत्व नहीं है, ज्ञानियों का ब्रह्म उनकी आत्मा है। सोहम अहम ब्रह्म अस्मि तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सर्वखलमिदं ब्रह्म। ब्रह्म के सिवा दूसरे की सत्ता नहीं, वहां द्वैत ही नहीं। योग में द्वैत है क्योंकि वहां भगवान सगुण निराकार है, भक्ति में सगुण साकार, और योग में सगुण निराकार, और ज्ञान में निर्गुण निराकार है। तो ज्ञानियों का ब्रह्म उनकी आत्मा है, योगियों का ब्रह्म परमात्मा है। लेकिन यही परमात्मा की तरफ योग करके जब चलता, अंत में ये भक्ति में या ज्ञान में परिणित होकर के तो या तो आत्म साक्षात्कार लाभ करेगा, या फिर परमात्मा का साक्षात्कार। भक्ति से मिल गया तो साकार रूप में सगुण, साकार रूप में परमात्मा की प्रेम की सेवा का अधिकार मिल जाएगा। और यदि ये ज्ञान मार्ग में योग परिणित हो गया, तब ये आत्म साक्षात्कार के जीवन बंधन से मुक्त हो जाएगा। जीवन बंधन से दोनों अगुण ही सगुण ही नहीं कछु भेदा, उभय हरहि भव संभव खेदा। तो निर्गुण निराकार की मानो, निर्गुण निराकार भगवान को, चाहे सगुण निराकार चाहे सगुण साकार, कुछ भी रूप में मानकर हम चले तो कल्याण तो होगा, योगियों का भी, भक्तों का भी और ज्ञानियों का भी। कल्याण तो तीनों का है, लेकिन ज्ञान मार्ग से चल करके केवल मोक्ष प्राप्त होगा। अर्थात आत्मा परमात्मा में लीन होकर के रहेगी, तभी आत्मा परमात्मा हो ही नहीं सकती। चेतन तत्व में कभी परिवर्तन होता नहीं। आत्मा रहेगी चाहे ब्रह्म में लीन हो जाए, तब भी वो परमात्मा नहीं होगी, तब भी भगवान नहीं बनेगी, रहेगी तब भी वो आत्मा ही। बस अंतर इतना हो जाएगा कि परमात्मा से स्वतंत्र मेरी अलग से कोई सत्ता है, ये भान उसको नहीं। जैसे उदाहरण के रूप में आत्मा हमारी शरीर के अंदर अणु ही जीवम प्रति देह भिन्नम, प्रत्येक देह में अलग अलग आत्मा है और अणु है। अणु का मतलब सबसे छोटा कण, जो किसी भी यंत्र से दिखाई भी नहीं दे सकता। इतना छोटा प्रकाश कण के रूप में, जो किसी भी भौतिक यंत्र से दिखाई, क्योंकि भौतिक जगत की वस्तु है नहीं, वो शरीर में है। लेकिन अब देखिए, ये हाथ जो है ये तो आत्मा नहीं है, नहीं। ये तो मैं नहीं, मैं तो आत्मा हूं। लेकिन मैं इस शरीर में ऐसा बंध गया हूं, यद्यपि मुझको पता कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, फिर भी शरीर की फीलिंग मुझको हो रही है। हाथ ठंडे हो रहे हैं तो ठंड लग रही, और जब हाथ तापूंगा तो सुख मिलेगा। मतलब मुझको सुख दुख इस शरीर के माध्यम से मिल रहा है, जबकि मैं शरीर नहीं हूं। इसी प्रकार से वो आत्मा परमात्मा में लीन होकर परमात्मा नहीं बनी। जैसे आत्मा इस शरीर में अंदर समा गई, लेकिन वो शरीर तब भी नहीं, तब भी इससे अलग है। ऐसे ही कहते हैं आत्मा ही परमात्मा, आत्मा कभी परमात्मा नहीं हो सकती। आत्मा आत्मा ही रहेगी। जैसे आत्मा इस शरीर के रूप में आ गई है, लगता है ऐसा, लेकिन आत्मा फिर भी अलग है। तो परमात्मा में लीन होकर आत्मा तब भी आत्मा ही रहेगी, तब भी वो परमात्मा नहीं बन सकती। लेकिन अनुभव उसको ऐसे ही होगा कि मैं परमात्मा, जैसे मेरी आत्मा को अनुभव हो रहा है कि मैं करुणदास, मैं ये शरीर, मुझको भूख लगी, मुझको सर्दी लग रही है, मुझको क्रोध आ गया, जबकि आत्मा में नहीं है, लेकिन आरोपित हो गए। तो जैसे माया के द्वारा ये आरोपित हो गए, ऐसे ज्ञान के द्वारा भगवान आरोपित हो जाएंगे कि मैं भगवान हूं, ऐसी फीलिंग आएगी। लेकिन तब भी वो भगवान नहीं, क्योंकि परमात्मा सारी सृष्टि का सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। आइए, आत्मा भले ही परमात्मा में लीन होगी, तब भी उसके पास ये पावर नहीं है सृष्टि को चलाने की। तो आत्मा भले परमात्मा में लीन हो गई, वहां शांत रस तो उसको मिल जाएगा, लेकिन प्रेम आनंद प्रेम रस नहीं मिलेगा। ये परमात्मा का प्रेम तो भक्ति मार्ग पर द्वैत के रास्ते पे चलकर सहज मिलेगा। तो